हेलो गाइस, मैं हूं शहजाद। मैं इस वक्त द ललित होटल में मौजूद हूं। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक संघर्ष से जीकर अपना एक मकाम पाया और एक नाम कमाया और अपनी एक पहचान बनाई। वो कोई और नहीं, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, एम्बेसडर भी हैं उसकी, नाविया सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नाविया, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सफ़र आपका यहाँ तक का कैसे तय हुआ और वो सफ़र में कैसे रास्तों को आपको, कठिनाइयों वाले रास्तों को आपको पार करने पड़े। ओ माय गॉड, 30 साल हो चुके हैं। मैं पैदाइश से लेकर के अभी तक की अगर बात कर ली जाए तो ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे मेरे। फेलियर का कभी बहुत बार सामना करना पड़ा है। कई बार पेशेंस खो दी हूँ। ऐसा लगा है कि शायद मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट हमेशा से कहीं ना कहीं एक अंदर में जो एक किरण होती है, एक आत्मिक विश्वास होता है, वो हमेशा से रहा कि नहीं, हाँ, आज ना तो कल खुद को प्रूव कर पाऊँगी। और आज ऐसा वक्त है कि मैं मीडिया पब्लिक फिगर हूँ। लोग मेरी बात सुनते हैं, रोल मॉडल हूँ, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो कि इंडिया का पहला नेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी पेजेंट है। टेडेक्स की स्पीकर हूँ। आज ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल विजिबिलिटी डे है, तो पीएचडी चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रियल ने मुझे कनक्लीव में बुलाया था, जहाँ पे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वहाँ से होके आई हूँ, जहाँ पे मेरी जर्नी उन्होंने सुनी और मुझे फेलिसिटेट किया। तो अच्छा लगता है कि एक जो स्ट्रगल मैंने किया वो आज कहीं ना कहीं कामयाब है। आज से ठीक अगर 5 साल पहले मुड़ के देखा जाए तो आई वॉज नथिंग। मैं बस एक नॉर्मल सी ट्रांस मूवमेंट महिला थी जो अपने हक के लिए लड़ रही थी, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रही थी कि अपनी मेरा ब्रेड एंड बटर कैसा चलेगा, या फिर मैं अगले महीने रूम का रेंट भर पाऊंगी या नहीं भर पाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन 2016 से जब मुझे ग्राजिया और कॉस्मोपॉलिटन इंडिया मैगजीन जैसे लीडिंग ब्रांड के ऑफर हुए हैं, और उसके बाद 2017 में जो मेरा लाइफ टाइम चेंजिंग जो मेरा अचीवमेंट रहा, वो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया जो एक ब्यूटी पेजेंट है, तो लाइफ चेंज हो गया मेरा। आई मीन एक लाइफ ने फुल्ली ट्रांजिशन मोड लिया। कहते हैं ना, एक ट्रांजिशन फेज होता है, तो एक मनुष्य का ट्रांजिशन फेज होता है जब वो एक जवानी से बुढ़ापे की ओर आता है, या फिर बचपने से जवानी की ओर आता है। और एक लाइफ का ट्रांजिशन मोड होता है जहाँ पे आप धीरे धीरे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हो। तो 2017 और मिस ट्रांस क्वीन इंडिया मेरे लिए एक लाइफ जर्नी रही, और एक सक्सेस का जो पहली सीढ़ी है वो रहा। नाविया, अब आपने एक मकाम हासिल कर लिया है। एक नाविया सिंह से आप एक सेलिब्रिटी तक का सफ़र आपने तय कर चुके हैं जी। और कई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हुआ है। मैं उस पे जानना चाहूँगा, वो सफ़र, अब मकाम आपके दिल में वो चीज़ कितनी मतलब उत्साहित रहती है कि ट्रांसजेंडर के लिए, क्योंकि ये समाज उनको हिकारत की नज़र से देखता बिल्कुल। है और समाज इनको अपनाता नहीं है। इनकी एक लाइफ रहती है जो अकेले रहते हैं, कई फैमिली से दूर रहते हैं नाविया, और उनको कई पीड़ाओं को सहना पड़ता है उन चार दीवारी के अंदर। वो दर्द मैं समझता हूँ कि एक आम इंसान नहीं समझ पाएगा। सही बात है। मैं उसके लिए आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, स्ट्रगल तो हमेशा है, चाहे वो लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो, या फिर एक थर्ड जेंडर पैदा हो। स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में रहती है। अगर लड़का पैदा होता है तो परिवार की तरफ से प्रेशर होता है कि भाई घर का बड़ा लड़का है तो सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है, और उसको घर का कुल वंश आगे बढ़ाना है। लड़की पैदा होती है तो सब माँ बाप को लगने लगता है भाई लड़की बोझ है, जितना से जितना जल्दी हो सके लड़की की उम्र एक एज में आए, उसके शादी की दहेज के लिए पैसे जमा करने लग जाते हैं कि एक दिन लड़की को ब्याह के दूसरे घर में लाना है। तो उसी तरह से जब कोई थर्ड जेंडर खुद को रिकग्नाइज करता है एक एज में, तो माँ बाप को सबसे पहला डर यही लगता है कि समाज क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समाज छोड़ के कि क्या इसके बाद इसके भाई बहन को कोई एक्सेप्ट करेगा, या फिर हमारे घर में कोई इनविटेशन भेजेगा खाना खाने के लिए, क्या हम कहीं जाएंगे तो हम मुंह दिखा के बात कर सकेंगे। ये डर लगा रहता है। मेरे साथ भी मैंने फील किया, क्योंकि मैं बिहार के काफ़ी रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और रूरल एरियाज़ में आपको पता है उतना ज़्यादा बात करने की आज़ादी नहीं है, औरतें खुल के नहीं बोल सकती हैं। मर्दों का ज़माना आज भी रहा है, हम 2022 में जी रहे हैं, बट मेल डोमिनेटिव समाज हमारा है, हम इस चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह का स्ट्रगल हमेशा से रहा है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल फेस किए हैं, बट मैं एक संदेश और एक मैसेज देना चाहूँगी ऐसे लोगों को कि नहीं, ज़िंदगी स्ट्रगल भरी है, बट फैसला आपने करना है कि आपको क्या चाहिए।
नव्या, एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि अब आगे का आपका क्या प्रोजेक्ट है एंड द बॉलीवुड, ठीक है, एक सेलिब्रिटी हैं आप, तो मैं पूछूंगा क्योंकि ये तो ट्रांसजेंडर वाली बात हो गई। अब एक सेलिब्रिटी के रूप में आपका बॉलीवुड में क्या अब नया आने वाला है जो आपके फ़ैन देखना चाहना चाहते हो? जी हाँ, ये मैं बताना चाहती थी। अभी हाल फिलहाल ही मेरी एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुई है। शाल्मली खोरगले जो कि हैं बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सॉन्ग और काफ़ी टॉप के गीत गाए हैं। उन्होंने एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया है जिसका नाम है तोरे बिना, जिसमें मैं आपको एक मुख्य भूमिका में दिखाई दूंगी और काफ़ी ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट की जर्नी दिखाई गई उस म्यूज़िक वीडियो में। हाल फिलहाल ही पिंक विला, आज ही पिंक विला में एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पावरमेंट वाली वेब सीरीज़ दिखाई गई है। मेरे साथ और 5 अलग ट्रांसजेंडर महिला हैं जो कि इस भूमिका को निभा रही हैं, और आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। शायद बहुत जल्दी ही आप मुझे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या अमेज़ॉन प्राइम में देख सकते हैं। नव्या, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि आप उस समाज को क्या नज़रिया दिखाना चाहेंगे जो ट्रांसजेंडर के लिए अलग नज़रिया है? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, ट्रांसजेंडर एक माँ के ही पेट से पैदा होकर के आते हैं, एनिमल के पेट से पैदा होकर तो आते नहीं हैं। माँ 9 महीने कोख में रखती है। मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी 2 माएँ हैं, एक माँ तो है नहीं। और मैं समझती हूँ कि जो वो पेन होता है, वो तकलीफ़ होती है जब माँ अपने कोख से 9 महीने बच्चे रख करके बाहर निकालती है और उस बच्चे को बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। आप माँ बाप हैं, अगर आप अपने बच्चे को नहीं अपनाएंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि समाज आपके बच्चे को अपनाएगा। मैं बहुत लगी थी, मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट किया तो समाज ने मुझे एक्सेप्ट किया। तो उन सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी, आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती कीजिए, अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों से खुल के बात कीजिए। आपका बच्चा क्या चाहता है आप एक बार उसे जानने की कोशिश तो कीजिए। अगर आप उससे दोस्ती करेंगे तो वो किसी गलत चीज़ में नहीं जाएगा या फिर कुछ गलत काम नहीं करेगा। और मैं उन सारे यंगस्टर्स को जो अपने क्लोजेट से आउट नहीं है, जो LGBT के कहीं ना कहीं सदस्य हैं और जो अभी भी घुट घुट के जी रहे हैं, उन सभी को कहेंगे हौसला रखिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए। आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो एम्पावरमेंट को लेके काम कर रही हैं। दीपा अर्धनारीश्वर हैं जो कि मिस ट्रांस को इंडिया से एसोसिएट है, तो आप चाहें तो वहाँ पे कॉल करके उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत सारे जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को लेकर के एक बार जा सकते हो वहाँ पे। आज नहीं उनका दिमाग खुलेगा, कल वो आपको नहीं अपनाएंगे, बट जब वो देखेंगे कि नहीं ये समाज भी प्रगति कर रहा है, वो आपको ज़रूर अपनाएंगे। नव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करी हमसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।